तो राजा राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका प्राणियों को इस प्रकार अभय देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हो, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वे कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, वहां धर्म भी अपने तीन पैरों को तुड़ा बैठता है। धर्म के चार पैर होते हैं: सत्य, पवित्रता, दया और धर्म। सूजी बोले, शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांतचित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभ देव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके चार चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कलिकाल में अधर्म के अंश, गर्भ, आसक्ति और मद से आपके तीन चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष रह गया है। उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण यह अधर्मी कलियुग उसे भी ग्रस्त लेना चाहता है। यह गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलियुग की चपेट में आती चली जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। राजा का स्वांग भर करके इसका दोहन करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन आएगी और वे अपने अत्याचारों से धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरफ फैल जाएगा। सूजी बोले, ऐसा देख और सुन परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने राज्योचित चिन्ह उतार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए अवैधान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीन वत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उससे कहा, हे दुष्ट, अब तुम मेरी शरण में आ ही गया है तो यशवी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे यहाँ रहने से यहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दरिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और व्यभिचार का बोलबाला हो जाएगा। अतः तुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी रहती है। श्री हरि सभी जड़ चेतन जीवों में वायु की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सार्वभौम राजन परीक्षित, आपकी आज्ञा से मैं जहां कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपा व स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर रह सकूं।
सूर्य ने कहा, कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वे स्थान थे जुआ, शराब घर, काम, विषय वासना और हिंसा अर्थात हत्या करने वाले स्थान। इस प्रकार के स्थानों में क्रम से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, सुवर्ण, धन, धन, रुपया, पैसा। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। इन 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और वैर के साथ राजोवृत्ति का भी जन्म हो गया। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजज्ञा से रहने लगा। परीक्षित की आज्ञा से रहने लगा। अतः आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, सामाजिक नेता को और धर्मोपदेशकों को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कृत्यों से उस बैल के 3 पैर, तपस्या, पवित्रता और दया को जोड़ दिया। फिर उस बैल के 4 पैर फिर हो गए। राजा परीक्षित ने ऐसी जगहों पर तपस्या, पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आश्वस्त होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्री वृद्धि करने लगा। ऐसे महान परम यशस्वी सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने इन दिनों हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर शोभायमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पृथ्वी पर जब अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने राज्य किया, तब तक उनके साम्राज्य की चारों सीमाओं से बाहर रहते हुए भी कलयुग का साहस परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने का नहीं हुआ। जिस दिन इस पृथ्वी से श्री कृष्ण का वचर्ष समाप्त हो गया, उसी दिन से पृथ्वी पर अधर्म का मूल कलयुग आ गया। इस पृथ्वी पर भगवान जब इस पृथ्वी से चले गए तो बस अधर्म का मूल कलयुग आ गया। परीक्षित जानते थे कि पुण्य कर्मों का फल, शेष फल संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, परंतु शरीर से पाप कर्म करने पर उसका दुष्प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। जो पुण्य होते हैं ना, वो तो खाली संकल्प मात्र से ही पुण्य बन जाते हैं, लेकिन जब आदमी शरीर से उन कर्मों को करेगा तो उनका प्रभाव कैसे घट जाएगा। यह कलयुग शूरवीर धर्मज्ञ लोगों के सामने बड़ा कायर व बड़ा डरपोक है। यह कलयुग शूरवीर धर्मज्ञ लोगों के सामने बड़ा कायर व बड़ा डरपोक है, किंतु प्रमादी और दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वालों को यह पल भर में ही दबोच लेता है। ऐसे जो डाकू है, शराबी है, जुआरी है, भ्रष्ट है, अधर्मी है, अय्याशी है, ऐसे लोगों को यह कलयुग बहुत जल्दी दबोच लेता है। लेकिन जो धर्मज्ञ लोग हैं उनके पास नहीं आता, उनसे तो बड़ा डरता है। कलयुग उनसे बड़ा डरता है। किससे? जो धर्मी लोग हैं, जो भागवत पुरुष हैं, धर्मपरायण लोग हैं, उनसे बड़ा डरता है कलयुग। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी दबोच लेता है जो कामासक्त होते हैं, जो शारीरिक दुष्कर्म किया करते हैं, जो ऐसा वैसा कर्म करते हैं। आप मृत्यु के मुख में पड़े हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने के लिए कहते हैं। यज्ञ करते करते हमारे शरीर यज्ञ के धुएं से धूमिल हो गए हैं, फिर भी हमारे इस कर्म से हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, अथवा हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। इसकी कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेमी भक्तों को पल मात्र में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे सूत जी, समस्त प्राकृतिक गुणों से युक्त आदि स्वरूप भगवान के अनंत कल्याणकारी गुणों से पार तो ब्रह्मा और शिव जैसे योगेश्वर भी नहीं जा पाते हैं।
आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य ध्रुव तारे की भांति श्री कृष्ण को ही माना है, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण के उदार और विशुद्ध चरित्र का श्रवण हम श्रद्धालुओं को कराएं। हमें बताइए कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार सुना। ऐसा रसमय मधुर लीला वर्णन सुनकर आत्मा को बड़ा सुख मिलता है और जीवन श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेमा भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है। आज हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महात्माओं की संगति और संवाद से नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी समस्त हीन भावनाओं का दमन हो जाता है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सदैव सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, क्योंकि वे स्वयं अनंत है, उनके गुणों की कोई था नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही जल उनके चरणों के नखों से निकलकर स्वर्ग और भूमंडल में गंगा की पावन धारा के रूप में प्रभावित हुआ। हे सूर्य के समान प्रकाशवान महात्माओं, आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है, मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी आकाश में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण की लीलाओं का गान और वर्णन करते हैं। इसका रहस्य समझे, क्या क्या बात कही है। कलयुग की बात। कलयुग कहाँ आता है? कलयुग आता है जड़ में। जड़ जड़ माने ये बंटवारे जो होते हैं जमीन जायदाद के, जड़ में, धन में, सोने में, अय्याशी में, दारू दुक्कड़ पीने में, शराब में, इनमें ये कलयुग फैलता है। अपने मन में कलयुग फैल जाता है, जिससे विनाश होता है। ये अधर्म का लक्षण है। अधर्म का लक्षण पाप। इससे पाप प्रकट होते हैं, जिससे उस जीव का अंत होता है, अंत हो जाता है। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को अपने शासन काल में अपने राज्य में नहीं फैलने दिया और उसको उसकी प्रार्थना पर कुछ जगह दे दी, जैसे सोना, धन, कामा शक्ति, ऐसी जगह। तो जो अधर्मी लोग होते हैं, अधर्मी लोग इन वासनाओं से, इन गलतियों से, इन कामा शक्तियों से ही कलयुगी बन जाते हैं और अपना विनाश कर लेते हैं। घर का, बच्चों का, सबका विनाश कर लेते हैं। अरे सही दिशा में चलने के लिए इनको त्याग के चलना चाहिए। दारू दुक्कड़, जुआ, विषय वासना, इनको त्याग करके ही आदमी का जीवन, घर गृहस्थी सफल होती है। जैसे राजा परीक्षित ने अपने राज्य की सफलता, अपने शासन की सफलता के लिए इस कलयुग को अपने घर से, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब उसका जो शासन था, कुशल शासक बना, वो उसके राज्य में सुख शांति, प्रजा सुखी हुई और फिर लोग पवित्रता धारण करने लगे। अपवित्रता आज कलयुग से तुरंत अपवित्रता आ जाएगी, अशांति फैल जाएगी। जितना घर के अंदर या किसी भी देश राज्य के अंदर अपवित्रता आएगी, अपने आप अशांति आ जाएगी। ये भगवान की लीला है। इसलिए आदमी को अपने घर को चलाने के लिए, शांति पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए इन विकारों से, कलयुग से बच के रहना चाहिए, अन्यथा कलयुग पीछा नहीं छोड़ेगा। कलयुग केवल ऐसे लोगों को ही दबोचता है। जहां धर्म होता है वहां कलयुग की दाल नहीं गलती है। धर्म के साथ जहां भगवान का वासा होता है, जहां भागवत होती है, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, वहां कलयुग की दाल नहीं गलती है। कलयुग की दाल तो ऐसे लोगों में गलती है। इसलिए कलयुग कभी भी आदमी का साथ नहीं देता है, उसका पतन करता है। धर्म उसका साथ देता है और जीवन भी सफल करता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।